अंदर गए लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। पहले समूह में 500 से ज्यादा लोग थे और दूसरे समूह में 500 से ज्यादा लोग थे। चूंकि उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संरचना थी, इसलिए उनकी आध्यात्मिक भावना भी अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए वे अंदर गए लोगों की ताकत को नहीं जान सकते थे। इतना सतर्क रहने का क्या मतलब है? जब उनके पास सिर्फ ताकत है तो चिंता की क्या बात है? जब यहाँ अच्छी और बुरी दोनों ही महान शक्तियाँ हैं तो कौन उनके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करेगा? चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। तुम्हारे अलावा और कौन? लॉन्ग जुएई हंसी। चेन जियांग सुबह से लेकर रात तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसने फिर से स्वर्ग के दरवाजे में किसी को प्रवेश करते नहीं देखा। इस समय स्वर्ग के दरवाजे अभी भी खुले थे और बंद नहीं हुए थे। इस जगह की रखवाली करने वाला कोई विशेषज्ञ अवश्य होगा, अन्यथा यदि कोई स्वर्ग के द्वार को नष्ट कर देता है तो वे वापस नहीं आ पाएंगे। अब समय आ गया है कि आप कार्रवाई करें, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और मानचित्र पर निशान का अनुसरण करते हुए सरनी आधार की तलाश करने लगा। इस समय रात गहरी हो चुकी थी और आसमान में उल्कापात हुआ। जिस क्षण उल्कापात हुआ वह चमकीला और दैदीप्यमान था और वह सुंदरता लोगों को भावुक कर देने के लिए पर्याप्त थी। जो लोग मूल रूप से यहाँ देखने की योजना बना रहे थे वे उल्कापात को देखकर उत्साहित हो गए। चेन जियांग जल्दी से सरनी आधार के शीर्ष पर पहुंचे। सरनी से उनकी खोज के अनुसार सरनी आधार इस स्थान पर होना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मैंने इसे पा लिया है। ये वाकई बहुत गहरा है, कम से कम 10,000 फीट गहरा। चेन जियांग ने कहा, लगता है कि झील की गहराई में गोता लगाने के लिए मुझे काफी समय लगेगा। चेन जियांग ने हल्की सांस अंदर खींची, स्थानिक नियमों की शक्ति को छोड़ा और जमीन पर मुक्का मारा। हवा में हमला करते हुए उसने जमीन में एक छेद बनाया, फिर वापस जमीन पर आया और उस जगह में घुस गया जहां उसने अपना हमला दोहराया। वह बहुत दूर नहीं था, इसलिए वह एक बार में एक कदम नहीं उठा सकता था। इसे पहले से ही तेज माना जाता था, अन्यथा बिना पकड़े गए जमीन में हजारों फीट गहराई तक गोता लगाना बेहद मुश्किल होता। नीचे एक भूमिगत महल है। ये काफी बड़ा दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि इसे किसने बनाया। लॉन्ग जुएई आश्चर्यचकित थी। उसने शुरू में सोचा था कि वह एक सरनी आधार है जो ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ एक भूमिगत महल होगा। कुछ घंटों के बाद चेन जियांग अंततः भूमिगत महल में पहुंच गया। वहां एक खाली हॉल था, लेकिन हॉल के बीच में एक समलंबाकार आकार का मंच था जिस पर कई दर्जन सीढ़ियां थीं। आखिर इसे किसने बनाया? चेन जियांग जिज्ञासा से भर गया। उसे लगा कि यह मामला उतना सरल नहीं है जितना लग रहा था, क्योंकि यह उस दिव्य पुस्तक से संबंधित था और वह दिव्य पुस्तक पवित्र भूमि में पाई गई थी। वह पवित्र भूमि सभी प्रकार के खतरों से भरी हुई थी। मंच की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखते ही उन्हें तुरंत यह एहसास हो गया कि मंच का अंदरूनी भाग शक्ति से भरा हुआ है। ये बहुत प्राचीन है। मुझे आश्चर्य है कि इसे कितने सालों में बनाया गया होगा। ऐसा लगता है कि ये 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के समय से भी पहले प्रकट हुआ था। लॉन्ग जुएई ने चौंक कर कहा, नीचे उन स्पिरिट ग्रेन को देखो, वे सभी प्राचीन परित्यक्त स्पिरिट ग्रेन हैं और कुछ बहुत ही प्राचीन शब्द हैं। क्या तुम उन शब्दों को समझते हो? चेन जियांग ने चौंक कर पूछा। वह 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के युग के प्राचीन पात्रों को समझ सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द इससे भी पुराने होंगे। मैं थोड़ा बहुत समझती हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कि इसे पवित्र परिवर्तन मंच कहा जाता है। चलते रहो, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या हर कदम पर ये प्राचीन अक्षर हैं। लॉन्ग जुएई ने आग्रह किया। चेन जियांग आगे बढ़ा। कुछ ने ऐसा किया, कुछ ने ऐसा नहीं किया, और वे प्राचीन परित्यक्त स्पिरिट अनाज बेकार थे। ये वेदी एक स्वर्गीय क्षेत्र की ओर ले जा सकती है जो संत शक्ति का पोषण करती है। वह दुनिया बहुत विशाल और खतरों से भरी है। कई शक्तिशाली व्यक्ति अंदर गए और गायब हो गए। मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जो वापस आ सकते हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा, क्योंकि वह गंदे प्राचीन पात्रों को साफ कर रहा था। क्या तुमने बताया कि वह कौन था? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, उसने कहा कि वह एक लोहार था। लोहार आश्चर्यचकित था। क्या वह एक दिव्य लोहार हो सकता है? यह आदमी भी बहुत रहस्यमय है। इतने सारे दिव्य हथियार बनाने में सक्षम होने के लिए ये दिव्य पुस्तक उससे संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि दिव्य पुस्तक में सुजाकु धनुष की शोधन योजनाएं शामिल हैं। ये बहुत संभव है कि वह हो, लेकिन उसने अपने वंशजों को जो आत्मा का दाना दिया है वह उन दानों से पूरी तरह अलग है जिनके सबसे गहरे हिस्सों में उसने महारत हासिल की है। ये संभव है कि उसने इसे एक नपुंसक संस्करण में परिष्कृत करने के लिए संशोधित किया हो, और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसने जो वास्तव में सीखा है वह 4 प्रतीकों दिव्य हथियारों और उस दिव्य पुस्तक में होना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने कहा, चलो पहले उस स्वर्गीय क्षेत्र में चलते हैं। चेन जियांग मंच के शीर्ष पर आया और एक गोलाकार सरणी के अंदर खड़ा था। ट्रांसमिशन सरणी के बीच में वास्तव में एक स्लॉट था और ऐसा लग रहा था कि इसे एक हरे ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड के अंदर रखा गया था।
यदि यह स्थान दिव्य शिल्पियों द्वारा नहीं बनाया गया था या दिव्य शिल्पियों द्वारा संशोधित किया गया था, तो मुझे लगता है कि 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान पहले भी इस स्थान पर आ चुके हैं। दिव्य शिल्पियों और 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के बीच संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। उस छेद को देखकर चेन जियांग को पता था कि यह एक चाबी का छेद था और ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड ही एकमात्र कुंजी थी। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला और उसे छेद में डाला, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने फिर से बटन दबाया और महसूस किया कि ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड घूम सकता है, और घूमने के बाद ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड अपने आप बाहर आ जाएगा। ट्रांसमिशन सरणी के रूनों ने कई वर्षों से यहाँ एकत्रित ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और रूनों ने थोड़ा थोड़ा करके बहुरंगी प्रकाश उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। डॉट 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 डॉट। जब लोगों के उस समूह ने संत दायरे में प्रवेश किया तो उन्हें तुरंत बड़ी मात्रा में स्वर्गीय और सांसारिक खजाने नहीं दिखे। वे केवल एक ऐसी दुनिया में आए जो एक हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करती थी। यहाँ बहने वाली ऊर्जा पवित्र आत्मा की ऊर्जा से भरी हुई थी। इसे अपने शरीर में अवशोषित करने के बाद वे इसे तुरंत पवित्र ऊर्जा में परिष्कृत करने में सक्षम होंगे, जिससे अमर बनने के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे विशेषज्ञ बेहद उत्साहित होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे उन्हें अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए बहुत समय बचाने की अनुमति मिलेगी। जिस क्षण वे अंदर गए, उन्होंने एक सुनहरा समलंबाकार मंच देखा। जब हर कोई अंदर जाना चाहता था तो उन्हें एक बहुत शक्तिशाली बल द्वारा रोक दिया गया, जिससे वे अंदर नहीं जा सके। यहाँ तक कि अगर कुछ अमर बनने वाले क्षेत्र के रैंकर सेना में शामिल हो गए तो वे बाधा को तोड़ने में असमर्थ थे। सभी लोग आसमान में बहुत ऊपर उड़ गए। मंच पर एक सरणी पैटर्न देखकर वे तुरंत समझ गए कि यह एक ट्रांसमिशन सरणी है। अभी भी बहुत से लोग अंदर नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि 9वें स्वर्ग से अंदर आने का कोई रास्ता है, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ के सभी पत्थर साधारण पत्थर हैं, अंदरूनी भाग में पवित्र ऊर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ की घनी पवित्र ऊर्जा से पवित्र ऊर्जा वाले कुछ पवित्र पत्थर अवश्य ही पैदा हुए होंगे। दिव्य कारीगर पर्वतीय विला के बूढ़े व्यक्ति ने एक चट्टान को कुचलते हुए और चारों ओर देखते हुए कहा। अग्नि दिव्य महल ने अचानक कहा, ट्रांसमिशन सरणी को देखो, क्या इसमें कोई दरार है जिसका उपयोग वस्तुओं को डालने के लिए किया जा सकता है? उनकी बातें सुनकर सभी ने ट्रांसमिशन एरे के केंद्र को ध्यान से देखा। उनके शिष्य ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि इसे ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली तलवार में डाला गया है। हमने दुष्ट दिव्य महल में ऐसा तंत्र देखा है। ट्रांसमिशन एरे जल उठा। उनमें से एक अचानक चिल्लाया। जैसे ही वह अपना धैर्य खोने वाला था, ट्रांसमिशन सरणी अचानक सफेद रोशनी के विस्फोट के साथ फट गई। उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि उसे देखा जा रहा था और जो लोग उसे देख रहे थे वे सभी मजबूत विशेषज्ञ थे जिनसे वह परिचित था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि अग्नि सम्राट भी यहाँ था। हालांकि जब उसने पुष्प सम्राट के चेहरे पर आश्चर्य देखा तो उसे न जाने क्यों अचानक ताजगी महसूस हुई। हालांकि चेन जियांग ने अपनी शक्ल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर कोई जानता था कि वह चेन जियांग था, क्योंकि केवल ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या की तलवार ही सरणी को सक्रिय करने में सक्षम थी। तुरंत अनगिनत जोड़ी आंखें मोटी हत्या के इरादे से भर गईं, जिससे चेन जियांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह इन लोगों की आंखों से टुकड़ों में कटा जा रहा था। चेन जियांग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। हालांकि वह कुछ हद तक खुश था कि वह ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करके प्रवेश कर सकता था, लेकिन वास्तव में उसे एक अमानवीय भीड़ ने घेर लिया था और उसे घूर रहा था। अग्नि सम्राट पहले तो दंग रह गया, फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसे नीचे पटक दिया। ये वास्तव में एक विशाल ज्वलंत हथेली थी, अग्नि दिव्य महल की अंतिम तकनीक, अग्नि बादल हथेली। चेन जियांग चौंक गया। उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर की सारी ऊर्जा को खुद को बचाने के लिए लगा दिया। वह मोटा गहरा कवा हुड एक विशाल पानी की गेंद की तरह था जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। अग्नि की हथेली के भारी दबाव के कारण हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वे जानते थे कि अग्नि सम्राट अभी भी बुरी तरह घायल है, लेकिन वह अभी भी बहुत मजबूत था। संभवतः एकमात्र व्यक्ति जो इसका विरोध कर सकता था वह था पुष्प सम्राट। हालांकि जैसे ही फायर क्लाउड पाम ने टेलीपोर्टेशन स्टेशन की सुरक्षा करने वाली बाधा को छुआ, वह तुरंत बह गया। ये देखकर चेन जियांग ने राहत की सांस ली और लगभग जमीन पर गिर गया। हा, अग्नि सम्राट, आप एकमात्र सम्राट स्तर के व्यक्ति हैं जो सभी के सामने आए हैं। अभी आपको देखो, कमीनों के झुंड के साथ घूम रहे हो। जितना अधिक तुम खिलवाड़ करोगे उतना ही बुरा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब तुम उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे तो 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा। चेन जियांग जानता था कि बाधा बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए उसने बिना रोक टोक के अग्नि सम्राट को ताना मारा। हालांकि अग्नि सम्राट क्रोधित था, लेकिन वह ऊपर से शांत दिख रहा था। वह जानता था कि चेन जियांग जानबूझकर उसे उकसा रहा था। ओह हाँ, तुम आकाश क्षेत्र में क्यों आए?
तुमने यहाँ आने के लिए अनियमित साधनों का इस्तेमाल किया, तुम्हें सज़ा न मिले इसके लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जब मैं यहाँ आया तो हर जगह बहुत सारे प्राचीन शब्द लिखे हुए थे। जो लोग अनियमित साधनों से आकाश क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे सभी दुखी होंगे। चेन जियांग हंसा, ये सब उसकी बकवास थी। लॉन्ग हुईशान और रहस्यमयी बहुत ऊंचे बुजुर्ग दोनों आ चुके थे। बूढ़ा बर्फ का ड्रैगन जो पिछली बार उनके साथ दुष्ट दिव्य महल में आया था नहीं आया, और फिर हुआंग जिंटियन और उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई और सबसे छोटी कनिष्ठ बहन आए। फीनिक्स राजा और फीनिक्स राजकुमारी भी यहाँ थे। उन्हें चेन जियांग के इस जगह में प्रवेश करने से बहुत घृणा नहीं हुई, लेकिन वे चेन जियांग की क्षमताओं से थोड़ा प्रभावित हुए। फूल सम्राट का चेहरा शांत था लेकिन उसका दिल नाराज था। उसने चेन जियांग को अंदर आने से रोकने के तरीके सोचे थे, लेकिन चेन जियांग फिर भी अंदर आ गया था और उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक क्रिस्टल खर्च किए हों, लेकिन चेन जियांग का प्रवेश सहज लग रहा था। हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि उसने दूसरा ट्रांसमिशन एरे कैसे पाया। कई लोगों ने तुरंत इसे ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड से जोड़ दिया और सोचा कि यह अंदर छिपा हुआ एक रहस्य है। चेन जियांग ट्रांसमिशन एरे पर क्रॉस लेग करके बैठा था, उसके बगल में ग्रीन ड्रैगन दानव वध की तलवार थी। वह हंसा, जल्दी से जाओ और खजाने की खोज करो, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। हुआंग जिंटियन को अचानक पछतावा हुआ क्योंकि उसने खुद को इन लोगों के समूह का अनुसरण करने के लिए बहुत अधिक प्रतिबंधित कर लिया था। अगर वह चेन जियांग का अनुसरण करता तो उसके लिए गुप्त तरीकों का उपयोग करना बहुत आसान होता। हमने पहले ही एक समझौता कर लिया था, सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चलें। जब तक आप खतरे पर ध्यान देते हैं तब तक सब ठीक है। इसके अलावा आप हमारे साथ यहाँ नहीं लड़ सकते, अन्यथा ये हमारे पिछले समझौते का उल्लंघन होगा। फूल सम्राट ने गंभीरता से कहा, अगर कोई हम पर हमला कर दे तो क्या होगा। हमें गठबंधन में होना चाहिए, हमारी स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। हेवन स्वॉर्ड सिटी के विशेषज्ञ ने चेन जियांग की ओर देखते हुए कहा। अग्नि सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे पिछले समझौते के अनुसार जब तक हम पर हमला होता रहेगा हमारे सहयोगियों का कर्तव्य है कि वे हमारी मदद करें, अन्यथा हमें घेर लिया जाएगा और हमला किया जाएगा। यानी अगर मैं तुम सब पर हमला करूं और तुम मुझ पर हमला करो लेकिन कुछ नहीं होता तो मुझ पर भी हमला किया जाएगा, है ना। चेन जियांग हंसा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अंदर छिप सकते हो। एक बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। वह खजाने के लिए यहाँ आया था। हालांकि वह एक बिन बुलाया मेहमान था और कई लोगों का दुश्मन था, साथ ही कई लोगों की चाहत का लक्ष्य भी था, लेकिन हर कोई उस पर कड़ी नज़र रख रहा था। उन्हें इस रहस्यमयी संत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हर पल का फायदा उठाने की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद वे सभी चले गए, लेकिन चेन जियांग अभी भी जादू से बाहर नहीं आया था। बाहर की दिव्य शक्ति और चेतना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी, इसलिए जो लोग उससे संवाद करना चाहते थे वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि उसकी और लॉन्ग जुएई की दिव्य शक्तियां अंदर प्रवेश कर सकती थीं। बेवकूफ़ों का ये समूह वास्तव में अलग हो गया है। ये जगह वास्तव में बहुत खतरनाक है। मुझे मत बताओ कि वे समूह के बारे में नहीं जानते हैं, या यह है कि शाही एवियन जाति चतुर है और फूल सम्राट का अनुसरण करना चाहती है। लॉन्ग जुएई ने कहा, थंडर ताओ डबल वेनेरेबल्स भी उनका पीछा कर रहे हैं, उन पर हमला करना मुश्किल होगा। लेकिन इसे भूल जाओ, मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खोजने के लिए यहाँ आया था। उम्मीद है कि मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं गई होगी। चेन जियांग ने बैरियर से बाहर निकलने से पहले बाकी लोगों के दूर चले जाने का इंतजार किया। फिर वह बैरियर के अंदर चला गया। ये स्वर्ग क्षेत्र एक ही रंग का है, इसके अलावा पवित्र आत्मा क्यूई हर जगह बहुत घना है। इसमें से खजाने को ढूंढना बहुत मुश्किल होना चाहिए। चेन जियांग ने कसम खाने से पहले थोड़ी देर तक चले और यहाँ मुझे लगा कि यह एक खजाना है। पीले सुनहरे आकाश को देखते हुए, जिसमें कभी कभी चांदी जैसी सफ़ेद धुंध फैलती थी, उसने पूछा, ये सफ़ेद धुंध के बादल क्या हैं? मुझे नहीं पता, कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं है, ये सिर्फ एक खास तरह की धुंध है। लॉन्ग जुएई ने कहा। अचानक एक तेज हवा चली जिससे चांदी सफ़ेद कोहरा छा गया। फिर एक भयावह जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वह दहाड़ चौंकाने वाली और डरावनी थी, मानो वह आसमान को चीरकर रख देगी। इस आवाज़ से लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगा। चेन जियांग ने उसकी जिज्ञासा को सहन किया और उस दिशा में नहीं चला। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन जहां इस प्रकार के शक्तिशाली लोग हैं वहां आमतौर पर खजाने होंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा, बहुत से लोग निकल सकते हैं, लेकिन मेरे पास परिवर्तन तकनीक है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं छिप सकता हूं। लॉन्ग जुएई के शब्दों को सुनकर चेन जियांग ने अपना सिर घुमाया और जानवर की दहाड़ की दिशा में भाग गया। जब वह अपने रास्ते पर था तो जानवर की दहाड़ फिर से सुनाई दी। ये और भी तेज लग रही थी, मानो वह गुस्से से भरा हुआ हो। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस जगह में घुसने वाले इंसानों से लड़ाई शुरू कर दी थी। सामने बहुत शोरगुल था और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं।
हालांकि जमीन पागलों की तरह कांप रही थी, लेकिन कोई दरार नहीं थी। आसमान में चीजें बहुत मजबूत थीं। तार्किक रूप से कहें तो यहाँ देखने के लिए बहुत से लोगों को दौड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई क्यों नहीं है। चेन जियांग सावधानी से आगे बढ़ा। उनके बीच एक समझौता होना चाहिए कि वे अपना शिकार न चुराएं। ऐसा होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि कुछ आभाएं पास से गुजर रही हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं पहुंची। लॉन्ग जुएई ने कहा। उसके सामने एक बेसिन था। चेन जियांग कुछ चट्टानों के पास छुपकर उस दिशा की ओर देख रहा था जहां से लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। क्या चल रहा है? चेन जियांग ने एक फीकी सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन देखी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती हुई अंतरिक्ष को दो भागों में विभाजित करती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रकाश की पर्दे के पास एक विशालकाय सुनहरे शेर के आकार का जानवर था। सुनहरा कवच उसके शरीर को ढंक रहा था और वह सुनहरी रोशनी उगल रहा था और उसकी विशाल पूंछ लोहे के कोड़े की तरह जमीन पर मार रही थी। वे क्यों लड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति प्रकाश अवरोध से होकर गुजरना चाहता था, लेकिन उसे शेर ने रोक दिया। चेन जियांग ने सोचा। उसने अपने आसपास ध्यान से देखा कि कहीं कोई खजाना तो नहीं है, लेकिन उसे लगा कि अगर कोई खजाना है भी तो वह प्रकाश स्क्रीन के अंदर की दुनिया में होना चाहिए। ये स्वर्ग तलवार शहर से कोई है और वे सबसे मजबूत भी नहीं हैं। मुझे याद है कि उनमें से 5 हैं और उनमें से केवल एक ही बचा है। क्या ये हो सकता है कि वह इस क्रूर जानवर को रोकने की कोशिश कर रहा है? लॉन्ग जुएई ने कहा। उस प्रकाश पर्दे के अंदर यह इस स्वर्ग क्षेत्र का असली चेहरा होना चाहिए। जिस स्थान पर हम हैं उसे पवित्र आत्मा की शक्ति का पोषण करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। चेन जियांग ने अचानक शेर के आकार के जानवर के नीचे एक गोलाकार संरचना देखी जिसमें लगभग 10 लोग खड़े हो सकते थे। ये ट्रांसमिशन एरे होना चाहिए। उसे इसमें प्रवेश करना चाहिए था। लॉन्ग जुएई ने कहा। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को इस विशालकाय शेर को फुसलाकर भगाने का काम सौंपा गया है और बाकी 4 को पहले अंदर जाने को कहा गया है। चेन जियांग अचानक गुस्से से हंसा। चलो उस बड़े शेर की मदद करते हैं। चेन जियांग चुपचाप चुपके से पास आया। अगर वह करीब जाना चाहता तो उसका ध्यान न जाना बहुत आसान था। यद्यपि सुनहरा शेर बहुत शक्तिशाली था, फिर भी उसे ट्रांसमिशन सरणी की रक्षा करनी थी और किसी को भी उसके पास नहीं आने देना था। हालांकि स्वर्ग तलवार शहर के बूढ़े आदमी ने सुनहरे शेर को दूर भगाने की कोशिश की। बड़ा शेर क्रोधित था, लेकिन वह अभी भी दृढ़ था। कमीने, रास्ते से हट जा! बूढ़ा आदमी चिल्लाया, एक दिव्य तलवार को नियंत्रित करते हुए और सुनहरे शेर के शरीर पर वार करते हुए। सुनहरे तराजू को देखकर उसने डैंग डैंग की आवाज निकाली और सुनहरे शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब चेन जियांग करीब गया तो वह प्रकाश की विशाल स्क्रीन के माध्यम से देख सकता था कि वहां एक पहाड़ और एक झील थी, एक स्वर्ग की तरह, और अंदर कुछ आकृतियां भी थीं। उन्हें स्वर्ग तलवार शहर के अन्य विशेषज्ञों से होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं आए क्योंकि ट्रांसमिशन सरणी पर विशाल सुनहरा शेर बैठा था। ड्रैगन बाइंड। चेन जियांग ने एक पवित्र कला का इस्तेमाल किया। उसके शरीर में मौजूद पवित्र और दिव्य शक्तियां एक साथ मिल गईं, जिससे एक शक्तिशाली ड्रैगन पावर बन गई। दिव्य कला का इस्तेमाल करने के बाद कुछ छोटे ड्रैगन अचानक बूढ़े आदमी के नीचे जमीन से बाहर निकल आए और मोटी रस्सियों की तरह उसे तुरंत बांध दिया। बूढ़े आदमी को बांधकर हवा में लटका दिया गया। गोल्डन फ्लेम लान ने मौके का फायदा उठाते हुए रोशनी की एक बड़ी किरण निकाली जो बूढ़े आदमी के शरीर पर पड़ी, जिससे वह बुरी तरह चीखने लगा। चेन जियांग ने अपनी साधना रोक दी और बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। चेन जियांग को अब गोल्डन लान की शक्ति का एक निश्चित एहसास हो गया था। अगर यह हमला उसके शरीर पर हुआ तो वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। प्रकाश स्क्रीन के दूसरी तरफ के लोगों ने देखा कि बूढ़ा आदमी बुरी तरह घायल हो गया था और वे तुरंत क्रोधित हो गए। उन्हें पता था कि कोई पास में था और उसने बूढ़े आदमी को चकमा देने की क्षमता खो दी थी। यही कारण था कि वे सुनहरे विशालकाय शेर द्वारा घायल हो गए थे। स्वर्गलोक में केवल चेन जियांग ही ऐसा कर सकता था। उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि यह चेन जियांग ही था, और फिर उन्हें और भी यकीन हो गया कि यह चेन जियांग ही था क्योंकि अचानक चेन जियांग ने छलांग लगाई और बूढ़े आदमी के सभी स्वर्गीय छर्रे और स्टोरेज मैजिक खजाने को छीन लिया। फिर उसने बूढ़े आदमी के शरीर पर कई वार किए और गायब हो गया। चेन जियांग। स्वर्ग तलवार शहर के बूढ़े नगर स्वामी ने दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ चेन जियांग के पास तक नहीं पहुंच सकी। चेन जियांग ने स्वर्ग की गोली रख ली और चून की स्टोरेज मैजिक खजाने ने इसे मना किया था। बूढ़े आदमी के अलावा कोई और इसे नहीं पा सकता था। चेन जियांग केवल इसे फेंक सकता था और अभी वह प्रकाश स्क्रीन के ठीक बगल में था। रोशनी का पर्दा बहुत लंबा था। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद भी वह उसका अंत नहीं देख पाया, मानो वह आसमान से जमीन पर गिरा हुआ पर्दा हो। चेन जियांग ने बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका, इसलिए वह केवल ईमानदारी से ट्रांसमिशन सरणी के मंत्र निर्माण की तलाश कर सकता था। आगे कोई है? लॉन्ग जुएई ने हल्के से चिल्लाकर कहा। ये फूल सम्राट और बाकी लोग हैं। थंडर ताओ डबल वेनेरेबल्स, फीनिक्स किंग और अन्य सभी फूल सम्राट के साथ थे।
लोगों के इस समूह की समग्र शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। इस तरह की अज्ञात जगह में यह उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का सबसे अच्छा तरीका था। ये जानने के बाद कि यह फूल सम्राट की पार्टी थी, लॉन्ग जुई ने जांच जारी रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि फूल सम्राट के लिए उसे खोजना बहुत आसान था। चेन जियांग केवल छिप सकता था और दूर से निरीक्षण करने के लिए अराजकता दिव्य नेत्र का उपयोग कर सकता था। उन्हें संरचना मिल गई। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, लेकिन वे टेलीपोर्ट नहीं हुए, क्या वे कुछ सोच रहे होंगे? चेन जियांग लोगों के समूह से काफी दूर था और वह अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करके नहीं देख सकता था, इसलिए वह केवल अपनी दृष्टि पर भरोसा कर सकता था। हालांकि वह अभी भी देख सकता था कि प्रकाश स्क्रीन के दूसरी तरफ विशालकाय जानवरों का एक समूह घूम रहा था। उनके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, सैकड़ों फूलों के महल में 10 लोग हैं, इंपीरियल एवियन रेस में 15 और दिव्य थंडर अमर देश में 15 लोग हैं। वे एक बार में केवल 10 लोगों को ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं। चेन जियांग ने कहा, वे चर्चा कर रहे हैं कि पहले बैच में किसे भेजा जाएगा। इसके अलावा वे उन विशाल जानवरों की ताकत को नहीं जानते हैं। क्या गोल्डन रॉक किंग अभी तक आ गया है? लॉन्ग जुई हंसा, ऐसा लगता है कि पहला बैच आ गया है। चेन जियांग ने कहा, पहले बैच ने सबसे मजबूत को चुना है। फूल सम्राट, फीनिक्स राजा, थंडर ताऊ डबल वेनरेबल्स, लिटिल लिजी और गोल्डन रॉक किंग कुछ अन्य मजबूत साथियों के साथ उन विशाल जानवरों की ताकत का परीक्षण करने के लिए जाना चाहिए। ट्रांसमिशन सरणी खुल गई है। पलक झपकते ही फूल सम्राट और अन्य 10 रैंकर्स अचानक प्रकाश स्क्रीन के दूसरी तरफ दिखाई दिए। जिस क्षण वे दिखाई दिए, उनमें से 10 ने तुरंत विशाल जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उनमें से कम 100 थे और वे सभी शक्तिशाली थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें बाहर नहीं फेंका जाता। बाहर फेंके जाने के बाद भी वे खड़े होकर जानवरों पर हमला करने में सक्षम थे। उनके शरीर बेहद शक्तिशाली थे। फूल सम्राट और बाकी लोगों के नेतृत्व में बाकी सभी को एक एक करके टेलीपोर्ट किया जाएगा। उन्हें यकीन था कि ज्वाला स्वर्ग के दायरे में सभी अच्छी चीजें प्रकाश स्क्रीन में छिपी होंगी। सबके चले जाने के बाद चेन जियांग एक छोटे चूहे में बदल गया और सावधानी से ट्रांसमिशन सरणी की ओर रेंगने लगा। प्रकाश स्क्रीन के दूसरी तरफ लड़ाई बेहद तीव्र थी, लेकिन चेन जियांग की तरफ बेहद शांत थी। इतने सारे विशाल जानवर, वे सभी विशालकाय सुनहरे शेर हैं। लॉन्ग जुई चिल्लाया, वे बहुत मजबूत दिखते हैं, यहाँ तक कि फूल सम्राट की तलवारें भी उनके शरीर को भेद नहीं सकती। चेन जियांग टेलीपोर्ट नहीं हुआ। उसे टेलीपोर्ट होने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था, लेकिन अभी वह एक अच्छा शो देख रहा था। कितना शक्तिशाली स्वर्ण सिंह है। हालांकि इसकी आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है, लेकिन इसका बचाव बहुत मजबूत है। ये फूल सम्राट के हमले को देखकर भी खड़ा हो गया। चेन जियांग बेहद हैरान था। सौभाग्य से स्वर्ण सिंह ने अभी उसका पीछा नहीं किया था। देखो, वे सभी बहुत तेज हैं। हालांकि वे बड़े हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी भारी नहीं हैं। लॉन्ग जुई ने कहा, ऐसा लगता है कि मेरी विरासत में मिली यादों में इससे संबंधित कुछ है। मैं इसके बारे में सोचूंगी। थोड़ी देर बाद लॉन्ग जुई ने कहा, इन लोगों को पवित्र बख्तरबंद शेर कहा जाता है। हमारे व्हाइट ड्रैगन पूर्वज एक बार एक से मिले थे और वह एक वयस्क था। कम उम्र के पवित्र कवचधारी शेर सभी पागल हैं, लेकिन जब तक वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, वे अपने मालिक की बातें सुनते हैं और जब वे हमला करते हैं तो पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन पवित्र कवचधारी शेरों को ट्रांसमिशन सरणी की रक्षा करने का आदेश मिला है। लॉन्ग जुई ने कहा, तो ये लोग छोटे शेर हैं। चेन जियांग ने कहा, ये सही है, वह अभी वयस्क नहीं हुआ है। अगर वह वयस्क होता तो वह एक संत जानवर होता। लॉन्ग जुई ने गंभीर स्वर में कहा, ये पवित्र कवचधारी शेर जब पैदा हुए थे तब से ही बहुत शक्तिशाली थे और इस शरीर के आकार के साथ वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। ये बहुत दुर्लभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ वे केवल दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं और यह स्वर्गीय क्षेत्र सरल नहीं है। यहाँ वयस्क पवित्र कवचधारी शेर होना चाहिए। क्या इन लोगों में कोई कमजोरी है? चेन जियांग ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है। जैसे ही लॉन्ग जुई ने बोलना समाप्त किया, पवित्र बख्तरबंद शेर के समूह ने अचानक अपने हमले रोक दिए और एक दिशा में भाग गए, जैसे कि उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला हो। लॉन्ग जुई ने कहा, वहाँ वयस्क जंगली शेरों की दहाड़ें हैं। हालांकि मैं उन्हें सुन नहीं सकता, लेकिन मैं दूर से पहाड़ों को हिलते हुए देख सकता हूँ। उनकी दहाड़ें बहुत शक्तिशाली हैं। जब शांति हो गई तो चेन जियांग तुरंत एक चट्टान में बदल गया, जिससे वह लवी किलियन द्वारा खोजे जाने से बच गया। अगर थंडर ताऊ डबल वेनेरेबल्स लवी किलियन के साथ नहीं होते तो चेन जियांग लवी किलियन और अन्य लोगों से नहीं डरता। उसने उनके सामने हिलने डुलने की हिम्मत की, लेकिन उसने पहले थंडर ताऊ डबल वेनेरेबल्स के बेटे को घायल कर दिया था। बेवकूफ़ों का ये समूह न केवल वापस टेलीपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि वे आगे की ओर चलते रहे। वे मर चुके हैं। लॉन्ग जुई ने व्यंग्य किया। पूर्ण विकसित क्रूर सिंह एक पवित्र जानवर था। हालांकि लव किलियन और अन्य सभी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे सभी पवित्र जानवर के सामने कमजोर थे, जब तक कि उनके पास 9 सम्राटों की शक्ति न हो।
कुछ ही समय बाद लू किलियन और उसका समूह चला गया। चेन जियांग अब उन्हें प्रकाश की स्क्रीन के माध्यम से नहीं देख सकता था। इस समय उसने ट्रांसमिशन सरणी को सक्रिय कर दिया था और प्रकाश की स्क्रीन से गुजरने के लिए टेलीपोर्टेशन विधि का उपयोग किया था। वे जिस जगह पर थे उसका रंग हल्का सुनहरा था, लेकिन वहां आने के बाद वह स्वर्ग जैसा हो गया। वह जगह साफ और सुंदर थी, नीला आसमान और सफ़ेद बादल थे। आगे देखने पर जीवन का हरा भरा मैदान दिखाई दिया। ये प्रकाश के पर्दे के दूसरी ओर के निर्जीव मैदान से बिल्कुल अलग था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। ये स्थान पवित्र आत्मा क्यूई से भरा हुआ है, जो उस स्थान से कहीं अधिक सघन है। इस वातावरण में पले बड़े जानवर शक्तिशाली नहीं हो सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य शिल्पकारों ने कहा कि यह एक खतरनाक दुनिया है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह स्वर्गीय क्षेत्र शुरू से ही एक उच्च स्तरीय दुनिया है। ये संभव है कि यहाँ के कुछ जीव अभी अभी पैदा हुए हों और पहले से ही मानव दुनिया के शक्तिशाली जीवों के बराबर हों। चेन जियांग ने सिर हिलाया। तो इस तरह की दुनिया मानव नौ स्वर्ग दुनिया से अलग है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने रास्ता खोज लिया है। आसपास की जगहों पर लड़ाई के निशानों को देखकर लगता है कि वो भीषण लड़ाइयाँ यहाँ की चट्टानों को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी नहीं थीं। चट्टानें मजबूत होने के साथ साथ बेकार भी थीं, लेकिन दुनिया कितनी शक्तिशाली थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। चेन जियांग ने सावधानीपूर्वक लव किलियन और अन्य लोगों का पीछा किया। लॉन्ग जुएई का मानना था कि उन पर पवित्र जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा और वह देखना चाहता था कि असली पवित्र जानवर कैसे होते हैं। हालांकि उसने पहले भी सफ़ेद बाघ को देखा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सफ़ेद बाघ उनमें से एक था। पवित्र जानवरों का प्राचीन क्षेत्र जिसमें व्हाइट टाइगर और अन्य लोग थे, वह स्वर्ग क्षेत्र भी हो सकता है। बस बाद में अचानक बदलाव हुआ। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह संभव है। चेन जियांग ने लव किलियन और बाकी लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी, क्योंकि वे पहले ही एक प्राचीन जंगल में प्रवेश कर चुके थे। जंगल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद पक्षियों और जानवरों को किसी चीज़ से झटका लगा और वे एक के बाद एक उड़ गए। पवित्र जानवर प्रकट हो गया है, जल्दी करो और छिप जाओ, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग तुरंत एक पक्षी में बदल गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के एक छेद में छिप गया और छेद के अंदर दो छोटे कृंतक जैसे जानवर थे जो अंदर कांप रहे थे और डर रहे थे। चेन जियांग भी इस तरह का चूहा बन गया था ताकि उसे पकड़ा न जा सके। पेड़ के प्रवेश द्वार पर झुककर उसने दूर से लोगों के समूह को देखा। संत जानवर प्रकट हुआ था, लेकिन पागल शेर के रूप में नहीं। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके दो मूंछें थीं और उसने सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे और उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला थी। वह आदमी जवान और सुंदर था और उसने सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। इंसान। अधेड़ उम्र के आदमी ने लव किलियन और बाकी लोगों की तरफ देखा। हालांकि उसने ये सवाल पूछा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था क्योंकि फीनिक्स किंग और बाकी सभी जानवर थे। नहीं, वे 15 पक्षी छोटे हैं और ये दोनों फीनिक्स पक्षी प्रतीत होते हैं। आदमी ने कहा। लॉन्ग जुएई ने कहा, पवित्र बख्तरबंद शेर अच्छे किस्म के नहीं हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे लगता है कि फूल सम्राट और बाकी लोग इस समय परेशानी में हैं। यह मेरा क्षेत्र है। तुमने न केवल हमारे सदस्यों को घायल किया है, बल्कि तुम हमारे क्षेत्र में भी घुस आए हो। अब तुमने अपने हथियार निकाल लिए हैं और हमारे प्रति शत्रुता से भरे हुए हो। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला है हमारा आज्ञाकारी रूप से अनुसरण करना और हमारा गुलाम बन जाना। दूसरा है आत्महत्या करना। अधेड़ उम्र के आदमी ने आंखें मूंद लीं फूल सम्राट की ओर देखते हुए, क्योंकि वह जानता था कि फूल सम्राट सबसे शक्तिशाली है। बिल्कुल असंभव। एक बड़े आकार का आदमी तुरंत चिल्लाया। ये थंडर ताओ डबल वेनेरेबल्स में से एक था, उसका नाम लेई जियान था। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, तो फिर आप लोग चाहते हैं कि हम कार्रवाई करें? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। जैसे ही लेई जियान ने कहा, उसने अपना ब्लेड आगे बढ़ाया, लेकिन फूल सम्राट ने उसे नहीं रोका। तुम मौत को दावत दे रहे हो, चेन जियांग ने अपने दिल में कहा। जब लेई जियान ने अपना ब्लेड घुमाया तो अधेड़ उम्र के आदमी ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसके पीछे खड़े आदमी ने हरकत की। उसने अपना हाथ हिलाया और प्रकाश की एक सुनहरी किरण छोड़ी, जो ब्लेड से टकराए और एक छोटा सा छेद बन गया। भले ही वह तलवार पवित्र कृपाण नहीं थी, फिर भी वह एक बहुत अच्छा शीर्ष श्रेणी का अमर हथियार था। दूसरे पक्ष ने एक ही वार में उसे भेद दिया था। इससे ये देखा जा सकता था कि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था। लेई जियान के हाथ में बड़ा ब्लेड घुसने के बाद वह आदमी भी उसके सामने आ गया था। उसने उस आदमी पर हल्के से वार किया और उसकी हथेली के बीच से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। वह आदमी अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया, सोने की स्कर्ट वाली महिला के साथ खड़ा था। लेई जियान को भी हथेली से पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन उसकी छाती में एक बेसिन के आकार का छेद था। 9 स्वर्गों में लेई जियान एक विशेषज्ञ था जिसके पास अमर बनने के क्षेत्र में 4-5 चक्कर थे, लेकिन उस आदमी ने उसे सिर्फ एक मामूली हथेली के वार से लगभग मार ही डाला था।
सबसे भयानक बात यह थी कि उस आदमी का अपनी ताकत पर सटीक नियंत्रण था। उसने सिर्फ लेई जियान की छाती को छेदा था, लेकिन उसके दिल को नहीं। ये जोड़ा उस अधेड़ उम्र के आदमी की संतान होना चाहिए। वे दोनों परिपक्व पवित्र कवचधारी शेर हैं, इसलिए उस युवा जोड़े को युवा पवित्र जानवर माना जाना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह स्वर्ग क्षेत्र चेन जियांग की कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उन्हें 3 पवित्र जानवर मिले, हालांकि उनमें से 2 कम पवित्र जानवर थे। यहाँ तक कि आमतौर पर बहुत आत्मविश्वासी रहने वाली लव किलियन भी अब पसीने से तरबतर हो गई थी। वह अपने सामने खड़े 3 लोगों की ताकत को कैसे नहीं देख सकती थी। हालांकि उसने उनका गुलाम बनने से इनकार कर दिया। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने कमजोर हो। अधेड़ उम्र का आदमी ठहाका लगाकर हंसा, जल्दी करो और अपना चुनाव करो। चूंकि तुम यहाँ आ पाए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ शक्ति है। इसका कुछ उपयोग होना चाहिए। लवो किलियन का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने अपने पीछे खड़े लोगों से कहा, जल्दी करो और भागो, ये जगह मेरे लिए छोड़ दो। असगार्ड मास्टर, छोटी लिज़ी चिल्लाई, जल्दी करो और चले जाओ। ल्यू किलियन की आवाज़ ठंडी थी और उसमें राजसीपन का भाव था, जिससे सभी भाग गए। ये देखकर कि सभी लोग अचानक भाग गए हैं, युवक और युवती अचानक उन लोगों का पीछा करने के लिए बाहर निकले। लेकिन उनके पैरों के नीचे एक सुनहरी घास दिखाई दी। घास ने उनके पैरों को कसकर लपेट लिया, जिससे वे हिल नहीं पा रहे थे। हम्फ, लव किलियन का शरीर कांप उठा और उसके शरीर से सुनहरी धुंध की एक धार बह निकली। उसके बाल और पोशाक एक चुड़ैल की तरह बेतहाशा नाच रहे थे। जहां तक उस पुरुष और महिला का प्रश्न है जो घास की लताओं में उलझ गए थे, जैसे ही वे मुक्त होने वाले थे, उन्हें घास की लताओं ने अचानक जमीन में गहराई तक खींच लिया, जिससे पीछे केवल 2 गड्ढे ही रह गए। तुम बहुत अच्छे हो। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरी रोशनी की लहर फैली, जिसने भागने की कोशिश कर रहे सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लवो किलियन ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी मेरे लिए तुम्हें रोकना संभव है। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी आस्तीन के हल्के से ब्रश से जंगल के चारों ओर से अचानक सफ़ेद रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जिसने प्रकाश की एक दीवार बना दी, जिसने अधेड़ उम्र के आदमी के मुक्त हमले को रोक दिया। यह महिला अद्भुत है, चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूत होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे नीची नज़र से देखा। वास्तव में मुझे डर है कि वह उस अपंग अग्नि सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्गीय क्षेत्र के द्वार खोलने में सबसे अधिक योगदान देने वाली थी। लॉन्ग जुएई ने कभी नहीं सोचा था कि लव किलियन वास्तव में 3 सिर वाले निडर शेर के खिलाफ लड़ने में सक्षम थी। हालांकि यह क्रूर शेर एक संत जानवर है, लेकिन यह एक सफ़ेद बाघ के स्तर का नहीं है। ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। क्या ये हो सकता है कि वह पहले से ही 9 क्रांतियों के संत क्षेत्र से आगे निकल चुका है? चेन जियांग चौंक गया। ये संभव है, लेकिन इस पागल शेर का सामना करते समय उस पर बहुत दबाव भी होता है। लॉन्ग जुएई ने कहा, जल्दी से जाओ। अगर तुम यहाँ रुकी रही तो तुम भी मर जाओगी। इस स्तर की लड़ाई में दूर रहना ही सबसे अच्छा है। चेन जियांग पेड़ की गुफा से बाहर भागा और जल्दी से पेड़ों के बीच से भाग गया। इस समय वह युवक और युवती, जिन्हें ल्यू किलियन ने गहरे जंगल में घसीटा था, पहले ही ल्यू किलियन के जाल से बच निकले थे। चेन जियांग को पता था कि वे सभी ट्रांसमिशन सरणी की दिशा में भाग रहे थे और वापस लौटना सबसे सुरक्षित विकल्प था। अब चेन जियांग को समझ में आने लगा कि टेलीपोर्टेशन डेस्क के चारों ओर इतना शक्तिशाली अवरोध क्यों था। उन्हें जीवित पकड़ने की कोशिश करो ताकि वे काम आ सकें। सुनहरे परिधान वाली महिला चिल्लाई। चेन जियांग उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह इन पवित्र बख्तरबंद शेरों द्वारा लोगों को पकड़ने के उद्देश्य के बारे में उत्सुक था। कुछ ही देर में जंगल के अंदर से तीव्र हलचलें आने लगीं। लव किलियन और जंगली शेर के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि लव किलियन और उसके बीच कुछ संघर्ष थे, चेन जियांग नहीं चाहती थी कि वह मुसीबत में पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह म्यू कियानजियांग की मालकिन थी और दादी लव की बेटी भी थी। सामने भी हंगामा कम नहीं था। वह आदमी और औरत बहुत तेज थे और भागने की कोशिश कर रहे लोगों के समूह को पहले ही पकड़ चुके थे। वे भयंकर रूप से लड़ भी रहे थे। वह मर चुका है, लॉन्ग जुएई ने अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करते हुए कहा। उनमें से कई एक साथ मर गए। उनके लिए इस तरह की लड़ने की ताकत होना सामान्य बात थी, और जो लोग भाग रहे थे उन्होंने भी जवाबी हमला किया। फीनिक्स किंग ने अपने मूल रूप को बदल दिया और उस आदमी के साथ जमकर लड़ाई शुरू कर दी। उनमें से एक पहले से ही बुरी तरह घायल था और दूसरा बदकिस्मत था। वह सिर्फ 2 चालों में घायल हो गया। घबराई हुई भीड़ में अब कोई भी मजबूत विशेषज्ञ नहीं बचा था। जंगल में हवा की लहरें उठने लगीं। चेन जियांग को बहुत तेज हवाएं लगीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने क्या हो रहा है। गिलहरी होने के नाते वह सिर्फ 2 लड़ाइयों के बाद ही हिल सकता था। हालांकि ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि शेर और बाघ दोनों ही छोटे संत जानवर थे और बेहद शक्तिशाली थे।
उनमें से दर्जनों को पकड़ लिया गया। फीनिक्स राजा और फीनिक्स राजकुमारी भाग निकले और गंभीर रूप से घायल थंडर ताओ डबल वेनरेबल्स को पकड़ लिया गया। लॉन्ग जुएई ने अपनी दिव्य आत्मा से उसे देखते हुए कहा, हाय। चेन जियांग ने आह भरी और पूछा, लिटिल लिजी कहाँ है? उसे भी ले जाया गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। लॉन्ग जुएई ने कहा, सैकड़ों फूलों के महल में केवल लिटिल लिजी अभी भी जीवित है, बाकी सब पहले ही मर चुके हैं। हम नहीं जानते कि मादा बेरसेक शेर ने उन्हें क्यों मारा। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी। छोटी लिजी को उस आदमी ने पकड़ लिया था, इसलिए वह नहीं मरी। अगर वह मादा बेरसेक शेर के हाथों में पड़ जाती तो वह निश्चित रूप से मर जाती। लॉन्ग जुएई ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सैकड़ों फूलों के महल की महिलाएं बहुत ज्यादा उग्रता से लड़ रही हैं। इसके अलावा वे सुंदर हैं। वह पागल शेरमा ईर्ष्या करती है। चेन जियांग ने कहा, उनका अनुसरण करो, मैं लिटिल लिजी को बचाना चाहता हूँ। हालांकि वह थोड़ी घमंडी है, फिर भी वह एक अच्छी इंसान है। ये पवित्र कवचधारी शेर के घोंसले में सेंध लगाने के बराबर है। लॉन्ग जुएई ने कहा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि पवित्र कवचधारी शेर के घोंसले में कुछ अच्छा हो। अपने तरीकों से अगर आप सावधान रहें तो आप कुछ चुराने में सक्षम हो सकते हैं। चेन जियांग पहले ही अपंग जंगल से बहुत दूर भाग चुका था, लेकिन अंदर का शोर अभी भी बहुत जोरदार था। लव किलियन और बड़े उन्मत्त शेर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। लॉन्ग जुएई ने अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग करके छोटे पवित्र जानवरों की जोड़ी का सावधानीपूर्वक पीछा किया और चेन जियांग ने धीरे धीरे उनका पीछा किया। वह स्वर्गीय क्षेत्र के आतंक में प्रवेश करने के लिए पहले से ही लंबे समय से तैयार था, क्योंकि शक्तिशाली दिव्य शिल्पकारों ने भी कहा कि यह अंदर बहुत डरावना था। चेन जियांग ने चुपके से दो छोटे पवित्र जानवरों का पीछा किया और जंगल के एक बड़े हिस्से से गुजरने के बाद वे एक घाटी में पहुंच गए। वहां कई पवित्र कवचधारी शेर थे। ये देखकर वे दो छोटे पवित्र जानवरों को देखकर उनका अभिवादन करने के लिए नीचे झुके और पकड़े गए अन्य लोगों के शरीर पर ऐसी रस्सियां थीं जो बालों से बनी हुई लग रही थीं। ये बहुत मजबूत थीं, इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा अगर वे मुक्त होने के लिए संघर्ष करते तो रस्सियां बहुरंगी रोशनी भी देतीं और सड़क पर कुछ लोग मुक्त होने के लिए संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन उस आदमी द्वारा खोजे जाने के बाद मारे गए। इस प्रकार लिटिल लिजी के समूह में केवल 9 लोग बचे थे। उनके शरीर चोटों से भरे हुए थे और वे बहुत गंभीर लग रहे थे। ये घाटी उनकी मांद है। चेन जियांग एक पक्षी में बदल गया और घाटी में एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर ध्यान से देख रहा था। इस समय मानव के आकार में कुछ पवित्र कवचधारी सिंह थे, लेकिन वे पूरी तरह से मानव नहीं थे। उनमें कई पशु विशेषताएं भी थीं। उनके बाल सुनहरे पीले थे, उनके शरीर राजसी थे और उनकी पूंछ, हाथ और छाती सभी सुनहरे कवच से ढके हुए थे। कम से कम उनके पास अमर बनने की शक्ति थी। जिस आदमी और औरत ने लिटिल लिजी और अन्य को क्रूर शेर जानवरों को दे दिया था, उन्हें एक गुफा में लाया गया था। घाटी में कई गुफाएं थीं, उनमें से कुछ बहुत बड़ी थीं, इसलिए ये जगह पहले से ही पवित्र कवचधारी शेर का विश्राम स्थल होना चाहिए। चेन जियांग ने घाटी में नदी के किनारे कई पवित्र कवचधारी शेरों को पानी पीते और खेलते हुए देखा और वहां कई छोटे छोटे उन्मत्त शेर भी थे। जैसे ही चेन जियांग छोटी लिजी को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे गिरी। पिताजी! छोटे संत जानवरों की जोड़ी ने तुरंत चिल्लाया। महान निडर शेर पवित्र जानवर जो लव किलियन के साथ लड़ रहा था, वापस आ गया था और वह अपने साथ लव किलियन को भी ला रहा था। लव किलियन का पूरा शरीर निशानों से भर गया था क्योंकि उसे पागल शेर ने जमीन पर फेंक दिया था। उसने लव किलियन को देखा और घृणा से हंसा। मनुष्य कमजोर होते हैं। चेन जियांग ने ल्यू किलियन को देखा जिसका पूरा शरीर भयानक घावों से भरा हुआ था और वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ल्यू किलियन हार गया था और बहुत बुरी तरह से हार गया था, लेकिन ल्यू किलियन के लिए एक सम्राट से हारना सामान्य बात थी। कितने जीवित पकड़े गए हैं? जंगली शेर सम्राट ने पूछा। 9। बड़ी बहन ने बहुत सारी महिलाओं को मार डाला। जंगली शेर सम्राट ने दुखी होकर कहा, अगर हम इन मानव लड़कियों को नहीं मारते हैं तो वे हमारे कून शेर जनजाति के पुरुषों को भ्रमित कर देंगी और हमारे लिए आपदा लाएंगी। जंगली शेर राजकुमारी थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि उसका भाई उसे डांट रहा था। जंगली शेर सम्राट ने कहा, ठीक है, इस औरत को बंद कर दो। फिर 9 लोगों के घाव ठीक करो। पिताजी, हमें इन कमजोर मनुष्यों की क्या आवश्यकता है? जंगली शेर राजकुमारी ने पूछा। उसका दिल संदेह से भर गया। हालांकि वे कमजोर हैं, फिर भी उनका दिमाग बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए, वे रहस्यमयी संरचनाएं और ऐसी ही चीजें, हमने बहुत समय बिताया लेकिन फिर भी उन्हें समझना मुश्किल था, लेकिन मनुष्य इनमें पारंगत हैं और उन्हें यहाँ रखना हमारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वे संरचनाओं के मार्ग को समझते हैं। जंगली शेर सम्राट ने कहा, केवल संरचनाओं को हमसे बेहतर तरीके से जानने पर ही वे उपयोगी होंगे। जब चेन जियांग ने यह सुना तो उसे अब इसकी चिंता नहीं रही। कम से कम अभी के लिए वह उसे नहीं मारेगी।
तो अब हमें उनका परीक्षण करना होगा। अगर वे पास नहीं होते तो उनके घावों का इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें मार दो या खा लो। जंगली शेर राजकुमारी ने ज़मीन पर लेटे हुए लवकिलियन को देखा और गुस्से से कहा। अगर वह यहाँ नहीं होती तो शायद उसने लवकिलियन को मार दिया होता। जंगली शेर सम्राट ने अपना सिर हिलाया, लेकिन संरचनाओं जैसी चीज़ों के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी वे सभी घायल हैं, कम से कम उनके ठीक होने का इंतज़ार करें, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। जब समय आएगा तो आप उनकी निगरानी कर सकते हैं। लवकिलियन को ले जाया गया, लेकिन उसे दूसरी गुफा में कैद कर दिया गया। लवकिलियन को ले जाते हुए देखकर जंगली शेर सम्राट ने अपने होंठ चाटे और दुष्टता से हंसा। मुझे आश्चर्य है कि जब मानव लड़कियां खेलेंगी तो ये कैसा होगा। मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। हम्फ, जंगली शेर राजकुमारी ने सूंघ कर कहा और एक गुफा में प्रवेश कर गई। शुरू में चेन जियांग तुरंत जाकर उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक और विचार था, क्योंकि जंगली शेर सम्राट वापस आ गया था। यह एक पवित्र जानवर था और यहाँ अन्य पवित्र बख्तरबंद शेर सभी शक्तिशाली थे, इसलिए अगर उसे खोज लिया गया तो ये परेशानी होगी। जाओ और उनके खजाने की जांच करो। उनके पास स्टोरेज मैजिक खजाने जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो अच्छी चीज़ें उन्हें मिली हैं वे भी यहाँ होनी चाहिए। चेन जियांग ने कहा, सावधान रहो। समझ गया, वे सभी संत जानवर हैं, इसलिए उनका भोजन बहुत अच्छा होना चाहिए। हे, लॉन्ग जुई अवर्णनीय रूप से उत्साहित था। उसने तुरंत खजाने की खोज के लिए स्वर्ग यात्रा का उपयोग किया। चेन जियांग खद से दूर चला गया और एक गुफा के अंदर छिप गया। उसने जो सृजन दिव्य द्रव्य इकट्ठा किया था उसका उपयोग करके और बड़ी मात्रा में नशे में भगवान के फूल बनाकर उसने उन्हें नशे में भगवान के पाउडर में परिष्कृत किया। उसकी ताकत उन पवित्र जानवरों से बहुत कम थी, लेकिन अगर वह जहर का इस्तेमाल करता तो समय रहते उसकी जान बचाना संभव हो सकता था। मुझे एक ऐसी जगह मिली है जो बहुत गहराई में जाती है। वहाँ बहुत गहराई में कुछ होना चाहिए। हालांकि यह एक ऊर्जा से घिरा हुआ है और मैं उस सुरक्षात्मक अवरोध को भेदने में असमर्थ हूँ। लॉन्ग जुएई ने कहा, क्या ये कोई आत्मा संरचना या कुछ और है? पूछा। रात बहुत हो चुकी थी। लॉन्ग जुएई को बहुत देर तक खोजने के बाद ही कुछ मिला था। नहीं, लॉन्ग जुएई ने कहा, अगर हम जाते हैं तो प्रवेश करना बहुत आसान होना चाहिए। हालांकि ये क्रूर शेर बहुत मजबूत हैं, लेकिन संरचनाएं और ऐसी चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं। यदि जंगली शेर सम्राट मनुष्यों को जीवित पकड़ना चाहता था तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की खातिर ऐसा करता था जो उन्हें एक संरचना स्थापित करने में मदद करता। अच्छा नहीं, वे हमला करना शुरू कर रहे हैं। लॉन्ग जुएई अचानक चिल्लाया। क्या करें? चेन जियांग ने ये सवाल पूछते ही तुरंत यह बात सोच ली। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे ठीक हो गए। लिटिल लिजी और अन्य बहुत जल्दी ठीक हो गए और संरचनाओं पर अपनी महारत का आकलन करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और उन्हें कुंगशी को खिलाने के लिए बाहर फेंक दिया गया। लॉन्ग जुएई ने कहा। ये सुनकर चेन जियांग ने तुरंत लॉन्ग जुएई को लिटिल लिजी को देखने दिया। वह नहीं चाहता था कि वह मर जाए। उसने हाथ में मौजूद चीज़ों को एक तरफ रख दिया और घाटी की ओर दौड़ पड़ा। वह पहाड़ के किनारे पर था, लॉन्ग जुएई के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। छोटी लीजी ने बहुत अच्छी तरह से व्यूह रचना में महारत हासिल कर ली है, वह पास हो गई है। लॉन्ग जुएई ने कहा, ऐसा लगता है कि मौजूद 9 लोगों में से केवल छोटी लीजी ही जीवित रहने में सक्षम है। कुंगशी कबीले के कुछ पुराने क्रूर शेर व्यूह रचना की कला में काफ़ी कुशल हैं। मूल रूप से फूल सम्राट और बाकी लोग सबसे मजबूत थे और सबसे सुरक्षित लग रहे थे। हालांकि अब जब फूल सम्राट और छोटी लिजी पकड़े गए और बाकी भाग गए तो भले ही चेन जियांग ने ये दृश्य अपनी आंखों से न देखा हो, वह इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। लवकिलियन कहाँ है? चेन जियांग ने पूछा। छोटी लीजी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अब आपके पास क्या योजना है? न केवल आप उन्हें बचाना चाहते हैं, बल्कि आपको उनका खजाना भी खाली करना है। लॉन्ग जुएई ने पूछा। मुझे अभी भी नहीं पता। मुझे और अधिक ड्रंक गॉड जादुई जहर की आवश्यकता है। मुझे और 2 से 3 दिन लगेंगे। हालांकि चेन जियांग के पास एक योजना थी, फिर भी उसे इस पर सावधानी से विचार करना था, क्योंकि उसके सामने वाला आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, आधे अपंग अग्नि सम्राट से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। उसे सावधान रहना था और अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से विचार करना था, अन्यथा अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो वह वास्तव में यहाँ मर सकता है। पिछले कुछ दिनों से चेन जियांग इस अजीब जहर को तैयार कर रहा था और पवित्र बख्तरबंद शेरों की जीवन आदतों का अवलोकन कर रहा था। चेन जियांग ने देखा था कि कुल 3000 से ज्यादा पवित्र कवचधारी शेर थे। उनमें से सिर्फ 15 ही ऐसे थे जो जानवर बन सकते थे। जहां तक छोटी लिजी और लूकिलियन का सवाल है, वे हमारी जिम्मेदारी थे। उनकी स्थिति अब बहुत बेहतर है। लवकिलियन ने भी फॉर्मेशन एरे टेस्ट पास कर लिया है। इसके अलावा वह फॉर्मेशन एरे में बेहद कुशल है, जिससे उन बूढ़े राक्षसों को झटका लगा और वे उत्तेजित हो गए, इसलिए उसे बहुत अच्छा उपचार मिला। हालांकि उसकी आंतरिक और बाहरी चोटें गंभीर हैं, लेकिन वह लिटिल लिजी से भी तेजी से ठीक हो गई।
लॉन्ग जुई ने कहा, उन्होंने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जिस फल का इस्तेमाल किया वह एक प्रकार का लाल फल था जो एक छोटे टमाटर जैसा दिखता था। ब्लड लिंगलोंग फल सबसे कम गुणवत्ता वाला अमर है, लेकिन ये पवित्र स्तर तक विकसित हो सकता है। अमर ब्लड लिंगलोंग फल लाल होता है, जबकि संत फल से एक सुनहरा तरल बहता है। फल का लाल गूदा एक हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करता है। सू मेयाओ ने चौंक कर कहा, हमें निश्चित रूप से ऐसा कुछ मिलना चाहिए। ये चोटों को ठीक करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने फूल सम्राट के खाने के लिए केवल कुछ हल्के सुनहरे रंग के फलों का रस निचोड़ा, लेकिन उन्होंने फलों का मांस नहीं दिया। लॉन्ग जुई ने कहा, ये लोग बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत छोटे हैं। हम इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते। एक रक्त लिंगलोंग फल को उगने में हजारों साल लगते हैं। संत श्रेणी के फलों में से एक को उगने में कम से कम दसियों हजार साल लगते हैं। सू मेयाओ ने कहा, क्या ये स्वादिष्ट है? लॉन्ग जुई ने अपनी लार रोककर पूछा। मैंने पहले कभी इसे नहीं खाया है और न ही इसे देखा है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा। जब तक खाने से कोई लेना देना था, लॉन्ग जुई हमेशा बहुत गंभीर रहती थी। उसने पहले ही उस स्थान को लॉक कर लिया था जहां रक्त उत्तम फल संग्रहित था। यह एक गुफा में था जिसके अंदर कुछ बेलें उग रही थीं। रक्त उत्तम फल उन बेलों से बना था, कुछ हरे थे और अंदर केवल एक दर्जन लाल बेलें उग रही थीं। छोटे बदमाश, जल्दी करो और चलो। लॉन्ग जुई अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले हमें उन दो महिलाओं को बचाना है, फिर हमें ब्लड लिंगलोंग फ्रूट को छीनना है और अंत में हमें उस खजाने को लूटना है। चेन जियांग ने कहा, मेरा ड्रंक गॉड पाउडर लगभग तैयार है। मुझे नहीं पता कि यह योजना काम करेगी या नहीं। मुझे इसके बारे में बताओ। लॉन्ग जुई ने कहा, समय आने पर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। चेन जियांग ने परिष्कृत नशे में धुत भगवान पाउडर को एक तरफ रख दिया और कहा, सबसे पहले मुझे तुमसे एक बड़ा हंगामा खड़ा करने और जंगली शेर सम्राट को बहकाने की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो योजना काम नहीं करेगी, क्योंकि जंगली शेर सम्राट बहुत शक्तिशाली है और उसके यहाँ होने से मैं चिंतित हूँ। लॉन्ग जुई ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने परिवर्तन कौशल का उपयोग करके हवा से कुछ बनाऊंगी और उसे फुसला कर ले जाऊंगी, लेकिन मैं पहले दूरी में अपने स्वर्गीय ड्रैगन सील का उपयोग करूंगी और केवल तभी जब जंगली शेर के क्षेत्र में पर्याप्त शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव दिखाई देंगे तब वह इस पर ध्यान देगा। मम्मा, तो फिर चलो शुरू करते हैं। शाम जल्दी ही हो जाएगी। जब समय आएगा तो सभी पागल शेर पानी पी रहे होंगे। मैं उन्हें जहर देना चाहता हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। लॉन्ग जुई ने चलना शुरू कर दिया, जबकि चेन जियांग नदी के ऊपरी हिस्से में इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों ड्रैगन एक साथ पागलों की तरह दहाड़ रहे हों। हालांकि उनसे कोई ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर चेन जियांग को बहुत झटका लगा। 10,000 ड्रैगन स्वर्ग का वध कर रहे हैं। उस आवाज़ को सुनकर गुफा के अंदर फंसे लव किलियन ने धीमी आवाज में कहा, ये चेन जियांग है, वह भी यहाँ है, लगता है वह मुसीबत में है। छोटी लिजी ने आह भरी, अगर हम उसे साथ ले आएं तो हम थोड़ा सुरक्षित हो सकते हैं। ये लड़का बेहद सतर्क है। लव किलियन ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उन्हें इतने अहंकार से नहीं आना चाहिए था, अन्यथा वे ऐसी स्थिति में नहीं उतरते। इसके अलावा चेन जियांग के लिए अकेले यात्रा करना सुरक्षित होता। एक बार जब लॉन्ग जुई का काम पूरा हो जाएगा तो वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा। जंगली शेर सम्राट अभी तक नहीं गया है। जंगली शेर सम्राट घाटी में था, ऊपर आकाश को देख रहा था। वह अनगिनत चमकते हुए ड्रैगन को उड़ते, संघर्ष करते, दहाड़ते हुए देख सकता था और उस तरह की ड्रैगन आभा ने उसे, जंगली शेर सम्राट को, थोड़ा दबाव महसूस कराया। उसके बाद अनगिनत ड्रैगन आसमान से नीचे उतरे और जमीन पर गिर गए, जिससे धरती हिंसक रूप से हिलने लगी, ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। पिताजी, ऐसा लगता है कि कुछ शक्तिशाली मनुष्य अंदर आ गए हैं। चलो जाकर देखते हैं, जंगली शेर राजकुमारी ने कहा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये शक्तिशाली मनुष्य निश्चित रूप से हमारे गुलाम बन जाएंगे। विजय, तुम मेरे पीछे आओ। जंगली शेर सम्राट ने जंगली शेर सम्राट से कहा। नहीं, बड़ी बहन अगर यहाँ रही तो उन दोनों महिलाओं को मार डालेगी। जंगली शेर सम्राट ने जल्दी में कहा। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम निश्चित रूप से उन दो महिलाओं को अपने वश में कर लोगे। जंगली शेर राजकुमारी गुस्से में चिल्लाए, इतना शोर मत करो, कुआंगयुन, मेरे साथ आओ। जंगली शेर सम्राट का चेहरा एक परत था। छोटे दिव्य शेरों की जोड़ी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जंगली शेर सम्राट मुस्कुराहट से भरा था। चेन जियांग घबरा गया। उसे पता था कि लिटिल लिजी और ल्यू किलियन मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब जंगली शेर सम्राट और जंगली शेर राजकुमारी चले गए तो चेन जियांग ने तुरंत परिष्कृत नशे में भगवान पाउडर को पानी में डाल दिया। जंगली शेर सम्राट के चले जाने के बाद कई पवित्र बख्तरबंद शेर पीने के लिए बाहर आए। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि पानी में पवित्र आत्मा क्यूई की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है। यही कारण है कि वे इसे नियमित रूप से पीते थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं।
जंगली शेर सम्राट को गुफा में चलते देख चेन जियांग चिंता से जल रहा था। परिष्कृत नशे में भगवान पाउडर के प्रभाव बहुत अच्छे थे और बहुत जल्दी उनमें से कई गिर गए, लेकिन कुछ गुफा में लौटने के बाद ही गिरे। चेन जियांग उत्सुकता से बीस्टमैन क्रूर शेरों में से एक के पास गया और उस पर आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र इस्तेमाल किया। बीस्टमैन क्रूर शेर बहुत जहरीला था और नशे में लग रहा था, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि कोई उसके साथ कुछ कर रहा है। कुछ यादें प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ने तुरंत बीस्टमैन बेरसिक शेर की उपस्थिति में बदल दिया और जल्दी से उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें लिवी किलियन और लिटिल लिजी थे, और अंदर से वह पहले से ही जंगली शेर सम्राट की अप्रिय हंसी सुन सकता था, साथ ही साथ लिटिल लिजी के गुस्से और निराशाजनक शाप भी। ये देखकर कि अंदर एक और क्रूर शेर था, जंगली शेर सम्राट नाखुश था। हालांकि वह बूढ़े और क्रूर शेर का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और उन्हें परिष्कृत करना जानता था। बड़े, मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इंसानों की दुनिया कैसी होती है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो वे डर जाएंगे। इस जंगली शेर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि लव किलियन और लिटिल लिजी के शव वर्तमान में बंधे हुए थे। चेन जियांग के दिमाग में अचानक एक योजना आई और उसने कहा, राजकुमार, मुझे पता है कि आप एक मानव लड़की का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन वे बहुत वफादार लगती हैं, इसलिए यदि आप उन्हें मजबूर करते हैं तो वे अपना जीवन समाप्त कर लेंगी। उस समय आपके शाही पिता भी आपको दोषी ठहराएंगे। आखिरकार उसकी बड़ी बहन यहाँ बहुत दबंग थी और उसे हर चीज का प्रभारी होना था। कई बूढ़े जंगली शेर उसकी बड़ी बहन से बहुत नाखुश थे, और अगर वह भविष्य में जंगली शेर जनजाति की कमान संभाले तो ये बूढ़े जंगली शेर निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। बड़े भाई, क्या आपके पास उन्हें सहमत करने का कोई तरीका है? जंगली शेर सम्राट ने उत्साह से कहा। हाँ, चेन जियांग ने 2 कटोरे निकाले। उनमें से एक सफ़ेद फलों के रस का कटोरा था जबकि दूसरा लाल था। तुम सफ़ेद पियो, वे लाल पियो। चेन जियांग दुष्टता से हंसा, जब वे लाल पियो तो वे खुद को रोक नहीं पाएंगे, उस समय वे आपसे और उनसे भीख भी मांगेंगे। हे, चेन जियांग ने कहा जैसे कि वह ये जानता हो, मैंने जंगल से इस पर कदम रखा है। मैंने पहले 2 बड़े काले सुअरों पर प्रयोग किए हैं, यह विधि निश्चित रूप से काम करेगी। मानव संसार में इन बुरी दवाओं की भरमार थी, इसलिए लव किलियन और लिटिल लिजी उस बुजुर्ग पर बहुत क्रोधित थे जिसने उन्हें पेश किया था, और वे उसे मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। खुद को मारने की हिम्मत मत करना, चेन जियांग ने बोलते हुए उसने लिटिल लिजी के मुंह को चुटकी से दबाया और लाल रस को कटोरे में डाल दिया। फिर उसने लव किलियन के चेहरे को चुटकी से दबाया और बाकी रस को बड़े कटोरे में डाल दिया। हाँ, मानव महिलाओं का स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों लड़कियों की सुंदरता शीर्ष पायदान पर है। यहाँ तक कि बड़ी बहन भी उन्हें मारने के लिए इतनी ईर्ष्या करती है। जंगली शेर सम्राट हंसे और सफ़ेद तरल का कटोरा पी गए। हालांकि जैसे ही उसने पीना समाप्त किया, जंगली शेर सम्राट स्तब्ध रह गया और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गया। लव किलियन और लिटिल लिजी ने फलों के रस का कटोरा पी लिया। वे दोनों बेहद चिंतित थे, लेकिन ये देखकर लव किलियन को अचानक कुछ ख्याल आया। जल्दी से उसे मार डालो। उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो तेजी से जहर को बाहर निकाल रहा है। इसके अलावा अत्यंत शक्तिशाली शक्ति वाली वह गेंद अभी फट रही है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने तुरंत अपने हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को बाहर निकाला और जंगली शेर सम्राट के सिर को काट दिया। फिर उसके शरीर पर कुछ बार वार किया, जानवर कोर को बाहर निकाला और लाश को दिव्य भट्टी के अंदर रख दिया। हरे ड्रैगन दानव वध तलवार को देखकर लिटिल लिजी और लू किलियन को पता था कि यह चेन जियांग था। लव किलियन ने स्वर्ग का वध करने वाले 10,000 ड्रैगन के बारे में सोचा, जो जानबूझकर क्रूर शेर सम्राट को बहका रहे थे। मेरे पास अभी इसे खोलने का समय नहीं है, इसलिए आप लोग इसे अस्थायी रूप से इस कड़ाही में अपने साथ ले जा सकते हैं। चेन जियांग ने इन सब की परवाह नहीं की और उसने लव किलियन और उसे एक साथ दिव्य कड़ाही में फेंक दिया। वह जल्दी से एक गुफा में गया और सभी हरे और लाल रक्त उत्तम फलों को इकट्ठा किया। मुझे जल्दी करनी होगी, मेरा बाहरी शरीर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। जंगली शेर सम्राट वास्तव में बहुत तेज है। लॉन्ग जुएई ने कहा। समझ गया, थोड़ी देर और रुको, ये बहुत जल्द हो जाएगा। चेन जियांग दूसरी गुफा में भाग गया और इस गुफा से जमीन के नीचे खजाने में प्रवेश किया। वह खजाना एक पत्थर का कमरा था और जब चेन जियांग उसके पास गया तो उसे एक बहुत ही अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। सावधान रहो, अगर कोई पवित्र बख्तरबंद शेर इस जगह की रखवाली कर रहा है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग पत्थर के कमरे में भागा और एक कोने में अलग अलग आकार के दर्जनों चांदी के सफ़ेद पत्थरों को ढेर में देखा। चट्टानों के अंदर से ऊर्जा की मात्रा आ रही थी और दूसरी तरफ 100 से अधिक अंडे के आकार के जानवर के कोर थे। चेन जियांग ने उन सभी को ले लिया और खजाने से बाहर निकल गया। वह जंगली शेर सम्राट से बिना पीछे देखे विपरीत दिशा में भाग गया और उसके जाने के कुछ ही समय बाद जंगली शेर राजकुमारी वापस आ गई थी।
क्योंकि लॉन्ग जुएई की दिव्य आत्मा का वह धागा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और केवल जंगली शेर सम्राट ही उसे पकड़ सकता था, इसलिए उसे पहले लौटना पड़ा। चेन जियांग ने अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल करते हुए बिना कोई निशान छोड़े एक दिशा में भागना शुरू कर दिया। वह खड से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वह भयानक शेर की दहाड़ सुन सकता था। जंगली शेर सम्राट वापस आ गया है। ऐसा लगता है कि जंगली शेर राजकुमारी की दहाड़ का बहुत मतलब है। जंगली शेर सम्राट मेरा पीछा नहीं कर रहा है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने मूल रूप से स्वर्गीय क्षेत्रों को अलग करने वाले प्रकाश अवरोध तक भागने और टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर लौटने की योजना बनाई थी। हालांकि वह स्थान घाटी से बहुत दूर था और जब समय आया तो जंगली शेर सम्राट भी उस दिशा में पीछा करेगा। चेन जियांग ने एक दिशा ली और स्वर्ग क्षेत्र के अंदर की ओर नहीं भागा। ये सिर्फ इतना था कि बाहरी घेरे में जंगली शेर पर आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान के जादू का इस्तेमाल करने के बाद उसे कुछ चीजें पता चलीं। स्वर्ग क्षेत्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। उसने सोचा कि पवित्र जानवर अन्य पवित्र जानवरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन पवित्र जानवरों से अधिक थे और उग्र शेर जनजाति की स्थिति उच्च नहीं थी, वे केवल बाहरी क्षेत्रों के मालिक हो सकते थे। चेन जियांग 10 दिन और 10 रातों तक पागलों की तरह भागता रहा, फिर भी स्थानिक यात्रा और सिकुड़ते कदम का उपयोग करता रहा। वह पहले से ही उस घाटी से बहुत दूर था, लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित था। वह जिस जगह पर आया था वह एक पहाड़ी जंगल था जिसमें कई बड़े पत्थर के पहाड़ थे। रास्ते में उसे कोई शक्तिशाली जानवर नहीं मिला, इसलिए उसे संदेह था कि यह अभी भी बरसक शेर जनजाति का क्षेत्र था। जब वह विशाल सफ़ेद भेड़ियों के एक समूह से मिला तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह क्षेत्र पवित्र प्रकाश के सफ़ेद भेड़ियों के एक समूह का था और भेड़ियों के इस समूह में पवित्र बख्तरबंद शेर के समान ही ताकत थी। चेन जियांग ने एक ऊंचा पहाड़ पाया। पहाड़ की चोटी के करीब एक जगह पर एक बहुत गहरी गुफा खोली जो छिपी हुई थी। उसके बाद वह सीधे पहाड़ के पेट में गोता लगाता है, पहाड़ के बीच में एक अपेक्षाकृत बड़ा पत्थर का कमरा बनाता है और पहाड़ में कुछ बड़े चमकते हुए पत्थरों को जड़ देता है, जिससे पत्थर का कमरा बेहद उज्ज्वल हो जाता है। बहुत थक गया हूँ। चेन जियांग 1 महीने से अधिक समय से दौड़ रहा था और उसे गेट खोलने में भी 10 दिन से अधिक का समय लगा था। इन सब के बाद उन्होंने दिव्य कड़ाही को बाहर निकाला और उसके अंदर मौजूद लव किलियन और लिटिल लिज़ी को मुक्त कर दिया। हालांकि वे बंधे हुए थे और उन्हें कुछ भी जोड़ने को नहीं मिल रहा था, फिर भी वे ठीक थे। आखिरकार वे सभी मजबूत योद्धा थे, लेकिन जंगली शेर सम्राट की लाश के साथ होने से उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। वे सभी देख सकते थे कि चेन जियांग थक गया था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें खोलने में मदद करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। जब उसका काम पूरा हो गया तो चेन जियांग तुरंत जमीन पर लेट गया, सांस लेने के लिए हौंफने लगा। इसे खाएं। लव किलियन ने एक बर्फ सफ़ेद गोली निकाली और उसे चेन जियांग के मुंह के पास रख दिया। हालांकि वह शुरू में बहुत घमंडी थी, लेकिन ये सब अनुभव करने के बाद वह पहले से ही बहुत बदल चुकी थी। कम से कम उसे ये तो समझ में आ गया कि वह स्वर्ग के नीचे अजेय नहीं थी। चेन जियांग ने अपना मुंह खोला और फिर गोली अपने मुंह में डाल ली। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ दादी लू की खातिर तुम लोगों को ले जा रहा हूँ, अन्यथा मैं ऐसा जोखिम नहीं उठाता, चेन जियांग ने कहा। लव किलियन समझ गई कि चेन जियांग को उन्हें बचाने के लिए कितना खतरा उठाना पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, अगर चेन जियांग पकड़ा गया तो वह ज़रूर ये जोखिम उठाएगी, और क्या वह चेन जियांग को बचा पाएगी। अब उसे समझ में आने लगा कि लिटिल लिज़ी को क्यों लगा कि चेन जियांग एक अच्छा इंसान है। धन्यवाद, लव किलियन ने धीरे से कहा, आराम करो। कई दिनों तक वह और लिटिल लिज़ी उन रस्सियों से बंधे रहे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। उनके शरीर की शक्ति पूरी तरह से नियंत्रित हो गई थी और अब वे अपने खुद के छर्रे खा सकते थे, जिससे वे अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक हो सकते थे। चेन जियांग को गहरी नींद आ गई। हालांकि उसके साथ 2 महिलाएं थीं जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थीं, फिर भी वह सहज महसूस कर रहा था। जब वह होश में आया तो लुकिलियन और लिटिल लिज़ी की चोटें पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। यह आपके आभार के बदले में है। लवी किलियन ने चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग फेंक दिया और इसके अंदर युक्सियन डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री के 300 सेट थे। आप बहुत उदार हैं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए लव किलियन का धन्यवाद स्वीकार किया, मैंने आपको बिना वजह नहीं बचाया। फिर उसने छोटी लिज़ी को देखा और मुस्कुराया, तुम्हारी क्या हालत है। छोटी लिज़ी ने धीरे से अपने दांत भींच लिए। चेन जियांग के सवाल से वह हैरान नहीं हुई। पहले से ही दुष्ट हत्या के जंगल में वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग किस तरह का व्यक्ति था। मैंने अभी उसे एक हिस्सा दिया है, लवी किलियन ने तुरंत कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग द्वारा उसे बचाने के बाद वह वास्तव में धन्यवाद का उपहार मांगेगा। एक शक्तिशाली 100 फूल सम्राट को बचाने के बाद मुझे इतना कुछ मिलना सामान्य बात है। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो तुम लोगों का क्या होगा। चेन जियांग हंसा। अगर कोई और होता तो वह स्वाभाविक रूप से अवसर का लाभ नहीं उठाता।
लेकिन ये लव किलियन अलग था। हम्फ, लव किलियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अगर चेन जियांग ने उन्हें नहीं बचाया तो उन्हें लगा कि यह मौत से भी बदतर होगा। उनकी पवित्रता का उल्लंघन कुछ ऐसा था जिसे वे मृत्यु में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ एक मजाक है, नाराज मत हो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। उसे लिटिल लिजी और लव किलियन जैसी महिलाओं को चिढ़ाना सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए उनके वर्तमान हाव भाव देखकर उसका दिल खुश हो गया। आप सभी को भारी नुकसान हुआ है, क्या आप बदला लेने की योजना बना रहे हैं? चेन जियांग ने पूछा। यदि लिटिल लिजी और लव किलियन पहले होते तो सैकड़ों फूलों के महल की अन्य सभी लड़कियां मर जातीं। बेशक, मुझे सभी निडर शेरों को मारना होगा, खासकर उस शेरनी को, लव किलियन ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे मामले के बारे में तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। किसी को मत बताना कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें क्रूर शेर की मान से बचाया था। चेन जियांग ने दोनों लड़कियों को गंभीरता से चेतावनी दी। लव किलियन ने चेन जियांग को देखा और हल्के से नाक भान से कुड़ी। आपको डर है कि नशे में भगवान के जादुई जहर के बारे में बात फैल जाएगी, है ना? मैंने नहीं सोचा था कि वास्तव में आपके हाथों में ऐसी कोई चीज़ होगी। ये सिर्फ एक कारण है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और संभवतः ये काम पूरा नहीं कर सकता। मैं लिटिल लिजी के साथ ज्यादा आश्वस्त हूँ क्योंकि मैंने उसे एक बार पहले भी बचाया है और वह अपना वादा निभाने में सक्षम थी। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चिंतित था, चेन जियांग ने कहा। अभी तुम मेरी कट्टर दुश्मन हो, लव किलियन ने उसे घूरते हुए कहा। अगर मैं वास्तव में तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ तो तुम शैतान दमनकारी दिव्य महल में रहना जारी नहीं रख सकते। तो तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता काफी अच्छा है, वरना मैं तुम्हें बचाने के लिए इतना कुछ नहीं करता। चेन जियांग ने लिटिल लिजी को देखा और हंसा। लिटिल लिजी, क्या तुम उन जंगली शेरों से डरती हो? जल्दी करो और मुझे तुम्हें गले लगाने दो। हम्फ, छोटी लिजी ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। वह पहले से ही चेन जियांग द्वारा अक्सर उसे इस तरह चिढ़ाने की आदी थी। तुम्हारे साथ किसका रिश्ता अच्छा है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ल्यू किलियन थोड़ा नाराज थी, मानो चेन जियांग के साथ उसका गहरा रिश्ता था। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। सौफूल सम्राट का जीवन और नियंत्रण इतना सस्ता है, ये केवल युक्सियन दान की औषधीय जड़ी बूटियों के 300 सेट के बराबर है। लव किलियन ने कुछ गहरी सांसें लीं। वह वास्तव में लगभग भूल ही गई थी कि चेन जियांग उसका रक्षक था। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से चुकाने के लिए पर्याप्त औषधीय सामग्री प्रदान करूँगा, लव किलियन ने कहा। उसका रवैया बहुत अधिक कोमल हो गया। जिंदा मारे जाने की विधि के बारे में क्या? चेन जियांग इस मामले के बारे में अधिक चिंतित थी। वह इसके बारे में भी जानती थी, लेकिन उसने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। लव किलियन थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर आह भरते हुए बोला, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अंत में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। ये सही है, अगर यह पहले होता तो हम मुसीबत में नहीं पड़ते। अपने पिता के मामले मुझ पर छोड़ दो। भले ही मुझे कोई सुराग न मिले, मैं उन्हें खोजने में तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका सोचूंगा। चेन जियांग ने हंसते हुए अपना हाथ बढ़ाया। लव किलियन ने चेन जियांग के बड़े हाथ को देखा और कुछ देर तक सोचा। फिर उसने भी चेन जियांग से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन चेन जियांग ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दिया। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। लव किलियन थोड़ा क्रोधित हुआ और ठंडे स्वर में बोला, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। चेन जियांग ने उसका हाथ छुड़ाया और हंसते हुए कहा, मैं केवल ये देखने आया हूं कि क्या आपकी चोटें वास्तव में ठीक हो गई हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे नीचे खींच लें। क्यों न तुम सब दिव्य भट्टी के अंदर रहो और मैं अंदर लाश से निपट लूंगा। चेन जियांग ने कहा, मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहती। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें फंसाएंगे नहीं। अभी वह भी चेन जियांग का पीछा करना चाहती थी। कम से कम उस समय जब वह और लिटिल लिजी अपने सबसे हताश समय में थे, चेन जियांग ने उन्हें बचाया था। भविष्य के लिए तुम्हारे पास क्या योजनाएं हैं? यदि तुम जंगली शेर सम्राट को मार देते हो तो वे तुम्हें पागलों की तरह खोजेंगे। छोटी लिजी ने आखिरकार कुछ हद तक नर्म लहजे में बात की। जब तुम्हारा काम लगभग पूरा हो जाएगा तो हम हिंसक शेर की मांद में वापस चले जाएंगे। उन सभी को मेरे शराबी देवता के जादुई जहर से जहर दिया गया है और मात्रा बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें भूत भगाने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा यह उनका सबसे कमजोर क्षण है, इसलिए यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें इस अवसर का भी लाभ उठाना होगा। चेन जियांग ने लव किलियन को देखा और कहा, अन्यथा मुझे बदला लेने से पहले तुम्हारे वास्तव में संत बनने तक इंतजार करना होगा। लव किलियन को सिर झुकाकर सोचते हुए देखकर चेन जियांग ने आगे कहा, यह शायद आपके सैकड़ों फूलों के महल का अब तक का सबसे विनाशकारी नुकसान है। यदि आप बदला नहीं लेते हैं तो मुझे डर है कि भविष्य में आप दोनों निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। ये सही है, लवी किलियन ने सिर हिलाया। तुम पहले भी जंगली शेर सम्राट के साथ लड़ चुके हो, तुम्हें उसकी ताकत से अनजान होना चाहिए। चेन जियांग ने फिर कहा।
ल्यू किलियन ने सिर हिलाया। चेन जियांग के पास पहले से ही योजनाओं की एक श्रृंखला थी। वह बता सकती थी कि अगर वह बदला लेना चाहती थी तो उसे चेन जियांग की विनम्रता से बात सुननी होगी। हालांकि वे सभी नशे में भगवान के जादुई जहर से जहर खा चुके हैं। उनकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन उन्हें जहर ठीक करने में बहुत लंबा समय लगेगा। जहां तक अन्य छोटे बेस्क शेरों की बात है, वे और भी अधिक हानिरहित हैं, और इसका मुख्य कारण यह है कि जंगली शेर राजकुमारी और जंगली शेर सम्राट को जहर नहीं मिला। चेन जियांग ने छोटी लिज़ी को देखा और पूछा, यदि आपको उस जंगली शेर राजकुमारी के खिलाफ लड़ना पड़े तो आप कितनी देर तक टिक पाएंगे? अधिकतम 3 चालों में। वह पहले ही 9 चक्करों वाली संत जानवर बन चुकी है। वह एक संत जानवर है। छोटी लिज़ी ने आह भरी। अगर मैं होता तो मैं उस जंगली शेर राजकुमारी से निपट सकता था, लव किलियन ने कहा, लेकिन उसे मारना भी आसान नहीं है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। आप मुख्य रूप से जंगली शेर सम्राट से निपट रहे हैं। आपने पिछली बार उसके साथ लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी। आपको उसे फिर से विलंबित करने, हमें अधिक समय देने और हमें जंगली शेर राजकुमारी को मारने की अनुमति देने की आवश्यकता है। आपके पास कितने नशे में भगवान जादुई जहर हैं? लवी किलियन ने अनुमान लगाया कि चेन जियांग इस तरह की चीज का उपयोग करना चाहता था। शराबी भगवान का जादुई जहर समस्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें कैसे जहर दिया जाए। वे मूर्ख नहीं हैं, चेन जियांग ने कहा, फिर एक शराबी भगवान का फूल निकाला। क्या तुम इस चीज को छूने की हिम्मत कर सकते हो? नशे में भगवान के फूल को देखकर लवी किलियन की आंखें चमक उठी। वह समझ गई कि चेन जियांग उससे क्या करना चाहता था और उसने इसे स्वीकार कर लिया। आपको कितना चाहिए? 10 दिनों में। जितना अधिक आप करेंगे उतना बेहतर होगा, चेन जियांग ने कहा। क्या तुम मुझे पहले अपनी योजना बता सकते हो? जब लिटिल लिज़ी ने उस फूल को देखा तो वह समझ गया कि तुम निश्चित रूप से प्रसिद्ध शराबी देवता फूल हो। मैं जंगली शेर राजकुमारी को खत्म करने के लिए तुम्हारे साथ काम करूंगा। तुम्हारा महल मालिक अकेले ही जंगली शेर सम्राट को रोक देगा। अगर वह जहर का सही इस्तेमाल करती है तो वह जंगली शेर सम्राट को पकड़ने में सक्षम हो सकती है, चेन जियांग ने कहा, और ये शराबी भगवान जादुई जहर सबसे महत्वपूर्ण है। ल्यू किलियन की माँ जहर की बुजुर्ग महिला थी, इसलिए चेन जियांग को लगा कि उनकी जीत की संभावना बहुत अधिक थी। मेरे फूल मत चुराओ, चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, यदि आप लिटिल लिज़ी की शादी मुझसे करना चाहते हैं तो मैं आपको एक फूल दूंगा। इसके बारे में सोचना भी मत। लव किलियन ने तुरंत कहा, मुझे आपके जहरीले फूल नहीं चाहिए। जो भी हो, मैं तुम्हें एक दूंगा। मुझे एक चुंबन दो, ये ठीक रहेगा, है न? चेन जियांग ने कहा। वह पहले ही अपना चेहरा करीब ले आया था, लेकिन ल्यू किलियन उसे थप्पड़ मारना चाहता था। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तो मैं तुम्हें एक दूंगा। धन्यवाद। लव किलियन ने अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान प्रकट की, फिर एक छोटी जेड बोतल निकाली, कुछ क्रिस्टल स्पष्ट तरल डाला और यहाँ तक कि एक बहुत ही मोहक सुगंध भी निकाली जो लव किलियन के शरीर की गंध के समान थी। चेन जियांग ने ल्यू किलियन को सिर्फ एक पनखुड़ी दी, लेकिन ल्यू किलियन ने सावधानी से एक पनखुड़ी खींच ली। पनखुड़ी की एक बूंद बाहर आने के बाद पनखुड़ी के दूसरे हिस्से धीरे धीरे लंबे होते गए और जल्द ही एक पूरी पनखुड़ी बन गई। ये चेन जियांग के सृजन दिव्य द्रव से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सृजन दिव्य द्रव को बनाने के लिए कम से कम दर्जनों बूंदों की जरूरत होती थी। योजना के बारे में बात करना जारी रखो, छोटी लिज़ी। क्या तुम शैतान को दबाने वाले स्वर्ण शरीर की साधना करने में सफल रही? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, उस स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि आपने इसे कैसे हासिल किया, छोटी लिज़ी ने पूछा। वह बहुत समय पहले चेन जियांग से मार्गदर्शन मांगना चाहती थी। तुम्हारे बारे में क्या? चेन जियांग ने लवी किलियन को देखा। मैं भी इसकी खेती नहीं कर सकता, हालांकि मेरे पिता शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय हैं। लव किलियन ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने कहा, मुझे डीतियान में एक पत्थर की पट्टिका मिली जिस पर शैतान दमन कुंफू लिखा हुआ था। मैंने उस पर लिखे मंत्रों को याद कर लिया और किसी तरह शैतान दमन स्वर्ण शरीर की साधना करने में कामयाब हो गया, इसलिए मुझे इसकी तरकीब नहीं पता। क्या आपके पास शैतान दमन कुंफू के मंत्र नहीं हैं? बेशक हैं, बहुत सारे मंत्र हैं और उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। मेरे पिता ने कोई स्पष्टीकरण नहीं छोड़ा, इसलिए आज तक मैं इसे नहीं समझ पाया। लव किलियन ने भौहें सिकुड़ी। लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमने मेरे पिता की सच्ची विरासत प्राप्त कर ली है। हाँ, हालांकि मैंने तुम्हारे पिता को पहले कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे और शायद तुम्हारी शादी मुझसे भी करवा देंगे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी पहले से ही एक पत्नी है, इसलिए जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे अस्वीकार कर दूंगा। और अधिक गंभीर हो जाओ। लवी किलियन अचानक क्रोधित हो गया। चेन जियांग लिटिल लिज़ी के पास आया और मुस्कुराया। लिटिल लिज़ी अभी भी सबसे अच्छा है, मैं उसे तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे आसानी से जहर दिया जा सकता है।
मैं शैतान को दबाने वाले स्वर्ण शरीर की साधना नहीं करता, और अगर मुझे दूसरे जहरों से निपटना पड़े तो मैं ठीक रहूंगा, लेकिन यह एक बहुत पुराना जहर है, सू ह्यू ने कहा। छोटी लिजी ने गंभीरता से पूछा। चेन जियांग वास्तव में उसके गोल चेहरे पर चुटकी काटना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मारक दवा बना दूंगा। अगर तुम्हें जहर दिया गया है तो तुम तुरंत उसे काटकर ठीक कर सकते हो, चेन जियांग ने कहा। असंभव, हालांकि नशे में भगवान जादुई जहर सुपर पुराने जहर के बीच बहुत डरावना नहीं है, वे इलाज के लिए बहुत मुश्किल हैं। कई वर्षों या दर्जनों वर्षों के बिना जहर को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, और उन्हें जहर को बाहर निकालने के लिए बाहरी ताकत पर भी निर्भर रहना होगा, लव किलियन ने निश्चितता के साथ कहा। उसने पहले ही 30 से अधिक नशे में भगवान फूल बना लिए थे और उसकी बोतल में रहस्यमय तरल का उपयोग किया गया था। चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा, मेरा खून 100 जहरों को ठीक कर सकता है, बेहतर होगा कि आप सभी इसके बारे में बेतरतीब ढंग से बात न करें, अन्यथा यह मुझे मार देगा। लव किलियन और लिटिल लिजी ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा, फिर सिर हिलाया। इस समय लव किलियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह अपनी शक्तियों को प्रवाहित कर रही हो। उसका शरीर सफ़ेद धुंध में लिपटा हुआ था और वह एक शांत भाव में थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी, मानो वह कोई देवी हो। चेन जियांग और लिटिल लिजी ने अब और बात नहीं की, चुपचाप लव किलियन को देखते रहे। कुछ ही देर बाद लव किलियन ने अपनी आंखें खोलीं और अपने चेरी होंठों को थोड़ा खोला तो देखा कि चमकती और पारदर्शी सफ़ेद रोशनी की बूंदें बाहर तैर रही थीं। जब ये बूंदें छोटी जेड बोतल में गिरी तो उनमें से 10 से ज़्यादा थीं। मैं वास्तव में तुम्हारा मुंह चूमना चाहता हूँ, चेन जियांग हंसा। ल्यू किलियन ने केवल उसे घूर कर देखा और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही चेन जियांग की हरकतों की आदी थी। इसके अलावा वहाँ केवल लिटिल लिजी थी और कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। चेन जियांग ने भी एक छोटी जेड बोतल निकाली और कहा, यह मेरी है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं इसे आपकी बोतल के साथ मिला दूं तो क्या होगा। उसने एक जेड कटोरा निकाला और उसमें एक बूंद टपकाए। यह एक हल्का सुनहरा तरल था जो एक हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था। क्या ये ड्रैगन कोहेसिन कुंफू नहीं है? मुझे याद है कि यह हरा है। लव किलियन थोड़ा हैरान था। आपको बेहतर ड्रैगन कोहेसिन कुंफू की खेती करनी चाहिए। बोलते समय उसने अपने द्वारा बनाए गए रहस्यमयी तरल पदार्थ की एक बूंद टिपकाई और उसे चेन जियांग के तरल पदार्थ में मिला दिया। छोटी लिजी भी करीब से देखने के लिए आई थी। उसे पहले से ही पता था कि लव किलियन के पास इस तरह की क्षमता है और लव किलियन ने उसे पहले भी सिखाया था। बस उसे इसे सीखना बहुत मुश्किल लगा क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से जीवित मारे जाने की विधि को समझने वाली नहीं थी। क्या वे एक साथ मिल सकते हैं? चेन जियांग सुनहरे सफ़ेद तरल की दो बूंदों के आपस में टकराने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन तुरंत एक दूसरे से मिलने के बजाय वे एक दूसरे से टकराते हुए लग रहे थे। लेकिन एक पल बाद वे अचानक एक दूसरे से मिलने लगे। लव किलियन ने भी अपनी फीनिक्स आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखा। तरल की दो बूंदें एक साथ मिलते ही अचानक चांदी सफ़ेद हो गईं और बहुत तेज रोशनी के साथ टिमटिमाने लगीं। पत्थर के कमरे के अंदर मौजूद तीनों लोगों को तुरंत एक मजबूत जीवन शक्ति का एहसास हुआ। तरल की उस बूंद में असीम जीवन शक्ति थी, मानो वह किसी मुरझाए हुए जंगल को फिर से जीवित कर सकती हो। जल्दी करो, कोशिश करो, चेन जियांग ने आग्रह किया। किस तरह का परीक्षण? अगर यह सिर्फ नशे में भगवान का फूल है तो मुझे डर है कि हम इसके प्रभाव नहीं देख पाएंगे, लव किलियन ने कहा। वह भी बहुत उत्सुक थी, उसने ऐसी अजीब बात होने की उम्मीद नहीं की थी। चेन जियांग ने एक पवित्र पशु फल निकाला और कहा, चलो इसे आजमाते हैं। ये पहले चरण का अमर ग्रेड पवित्र पशु फल है। लव किलियन ने जेड कटोरा लिया और रहस्यमय तरल की छोटी बूंद पवित्र पशु फल में टपका दी। पवित्र पशु फल तुरंत चांदी सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ था और इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। काम पूरा होने के बाद लव किलियन ने पवित्र पशु फल उठाया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हुई है। यदि आप 100 या उससे अधिक बूंदें टपकाते हैं तो आप इस पवित्र पशु फल को दूसरे चरण के अमर ग्रेड में बदल सकते हैं।